दिया, ठीक है, पूरा सर्किट बना दिया। अब देखो ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर अभी हमने फ्रीली इसको डाल रखा, कहीं भी पटक रखा है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स फिलहाल रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। वो किस लिए नहीं है? क्योंकि हमने इसको रैंडमली डाल रखा है, अभी हमने इसको किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब मैंने इसको जैसे ही सर्किट में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस सर्किट के अंदर इसको जोड़ दिया और साथ में एक बैटरी जोड़ दी। अब ये जो बैटरी है ना, इसका काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है, बैटरी का एक टर्मिनल ये है पॉजिटिव और एक है ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर जो पोटेंशियल होता है ना वो अलग अलग होता है। मतलब पोटेंशियल का मतलब जो क्षमता होती है, ठीक है, वो क्षमता अलग अलग होती है। उस पोटेंशियल को मैनेज करने का काम जो होता है वो बैटरी का होता है। और मैनेज कैसे करती है? देखो जैसे ही बैटरी कनेक्ट की ना मैंने, बैटरी कनेक्ट करते ही अब इसके दोनों साइड्स पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, इधर भी कुछ होगा, इधर भी कुछ होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन है इधर और ये पॉजिटिव है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर देंगे पॉजिटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन्स सारे एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे इधर भागेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से भागते भागते कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके इकट्ठे हो रहे हैं, तो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि ये 2 बीकर ले लिए मैंने, ठीक है, इन 2 बीकर का साइज सेम है दोनों का, दोनों के अंदर मैंने वाटर फिल कर दिया इस लेवल तक, और बीच में से दोनों को एक नली से कनेक्ट कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि इस वाले बीकर में से पानी इस बीकर में जाएगा या इसमें से इसमें जाएगा? बताओ। इसमें से इसमें जाएगा। क्यों जाएगा? रीजन क्या है उसका? दोनों बीकर कनेक्ट कर दिया अपने। हाँ, इसमें इलेक्ट्रिक, दोनों में से किसी में पानी नहीं जाएगा। क्यों? मैं हाथ में लेके बैठती हूँ, मेरी चाय का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है। मेरी चाय में से जो टेम्परेचर है वो बाहर जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ से टेम्परेचर हवा के थ्रू बाहर चला जाता है और मेरी चाय ठंडी हो जाती है। और कब तक ठंडी होती है? जब तक उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के इक्वल ना हो जाए। अब जब ये दोनों इक्वली हैं तो ये क्यों ट्रांसफर करेंगे भाई? कोई भी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है, कोई भी चीज़ ट्रांसफर तब होती है जब ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा से कम की तरफ। तेरे पास 50 रुपये, इसके पास 50 रुपये, मैं कह दूँ भाई गौरव इसको, इसके पास 50 रुपये है, तेरे पास भी 50 है, इसको 20 रुपये दे, तू कहेगा क्यों दे दूँ भाई, इसके पास तो ऑलरेडी 50 रुपये है, क्यों दूँ मैं? हाँ, तेरे पास अगर 100 रुपये है और उसके पास 50 है तो मैं कह दूँगी भाई गौरव उसको 25 रुपये दे दे, फिर तुम दोनों बराबर बराबर हो जाओगे, तो तू उसको 25 रुपये दे देगा, दोनों बराबर हो जाओगे, ठीक है। तो वहाँ मतलब कहने का ये है कि जहाँ पर मैक्सिमम चीज़ होती है ना, वहाँ से मिनिमम की तरफ ट्रांसफर होती है। कभी भी देख लेना, हीट जो है वो जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से पानी गर्म करके रखते हो रोड से बाल्टी के अंदर, कुछ घंटे बाद वो बाल्टी ठंडी हो जाती है, उसका जितना टेम्परेचर होता है वो सारा धीरे धीरे करके कहाँ एनवायरनमेंट में चला जाता है और वो पानी ठंडा हो जाता है। इसीलिए कि जहाँ मैक्सिमम चीज़ होती है ना, पानी को अगर तुम ऊंचाई पे डालोगे तो ऊंचाई से पानी नीचाई की तरफ बहता है, कभी भी नीचे से ऊपर पानी नहीं चढ़ता, ठीक है। जब तक प्रेशर से नहीं चढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक मोटर लगा के चढ़ाओगे तो चढ़ ही जाएगा, अदरवाइज नीचे से अगर पाइप को लगा के पानी को ऊपर छोड़ो तो क्या जाएगा? लेकिन ऊपर से अगर गिलास भर के डालूंगी तो नीचे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाती है हमेशा चीज़। वो तो फोर्स वाला काम है जो ऊपर भेज रहे हैं। हाँ, तो ऊपर तो फिर एक्स्ट्रा हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ना, अदरवाइज अपने आप तो नहीं जा रहा ना। और चाय के लिए मुझे चाय को ठंडा करने के लिए क्या मुझे कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है? नहीं लगाना पड़ रहा ना। चाय में जो टेम्परेचर वो अपने आप ट्रांसफर हो रहा है। सेम वही चीज़ होती है कि यहाँ पर जब तक दोनों का लेवल सेम रहेगा ना, दोनों में से किसी में वाटर नहीं जाएगा। अगर मैं इसका वाटर लेवल बढ़ा दूँ, अगर इसका लेवल वाटर मैं फिल कर दूँ इसको ऊपर तक और इसको रखूँ इतना ही, तो अब वाटर इसमें से इसमें ट्रांसफर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास ज़्यादा है और इसके पास कम है। और कब तक होगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाएगा तब तक, ठीक है। अब ये वाटर धीरे धीरे करके इसमें आना शुरू होगा, इसका थोड़ा बढ़ जाएगा, इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ तक ये दोनों फिर लेवल में आ जाएंगे और फिर इनका ट्रांसफर बंद, फिर दोनों लेवल में आके रुक जाएंगे। सेम वही सिचुएशन होती है हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट में। बैटरी जैसे ही कनेक्ट की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने भागना शुरू किया, सारे इलेक्ट्रॉन भाग भाग के कहाँ जाएंगे? जाके यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पर इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग के यहाँ पे आएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ चार्ज ज़्यादा नहीं हो जाएगा? और जब यहाँ चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ बिल्कुल कम हो जाएगा, तो क्या करेगा? ज़्यादा से कम की तरफ भागेगा, फिर चार्ज इधर से इधर भागना शुरू करेगा। तभी हम कहते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं ना, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, ठीक है। और करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट फ्लो तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लेकिन इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है हमेशा। इलेक्ट्रॉन आएंगे इससे इस डायरेक्शन में और करंट फ्लो होगा इससे इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव होगी
और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, क्लियर है। और जो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, इस वाले पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो डिफरेंस रहा है ना पोटेंशियल के अंदर, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा हो गया था, यहाँ कम था, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहा है ना उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पॉजिटिव टर्मिनल पे जो रहा और नेगेटिव टर्मिनल पे जो रहा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस, मान लो यहाँ पर पॉजिटिव, ये यहाँ पर पॉजिटिव मान लिया V2 और नेगेटिव पे मान लिया V1, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ V, तो किसके बराबर आ जाएगा V2 माइनस V1, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है।